नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश साहू और दोस्तों आप लोग को मैं क्लास 10th का मैथ्स पढ़ाता हूँ, गणित विषय। तो दोस्तों चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं विषय गणित, जिसका हम लोग अध्याय 3 पढ़ रहे हैं। इसका नाम है एक चर का द्विघात समीकरण, अंग्रेजी में बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल। तो चलिए दोस्तों, इसमें हम पढ़ रहे हैं, पहुंच चुके हैं इसमें हम प्रश्नावली क्रमांक 3 में। तो प्रश्नावली क्रमांक 3 का हम लोग इस वीडियो में प्रश्न क्रमांक 6 को हल करके आपको दिखाएंगे। बाकी सब मैंने 1, 2, 3, 4, 5 सभी को हल करके दिखाया है। प्रीवियस वीडियो को आप देखेंगे, आपको पता चल जाएगा। इसमें हम आपको 6वां प्रश्न को हल करके दिखाएंगे, जिसके लिए लिखेंगे हम हल क्रमांक 6। हल क्रमांक 6 लिखने के बाद आप सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया? तो जो प्रश्न है इसे हमें लिखना है x² - 4x + 3 = 0। इसके बाद देखिए दोस्तों, हम इसे किससे बना रहे हैं? पूर्ण वर्ग विधि से हल कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, जो b है उसे 2 का गुणांक के रूप में हम लाते हैं। तो देखिए ये जो हमारा b है, यहाँ पे ये 4x है। 4x को हमने लिखा है 2x × x। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इस प्रकार से लिखाया। उसके बाद अब देखिए, यदि इसे फार्मूला के रूप में लिखा जाए a का वर्ग ऋण 2ab, तो ये आपका जो b है, b 2 है। ठीक है, b बराबर क्या आ रहा है? 2। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे कि दोनों पक्षों में 2 के वर्ग को जोड़ने पर। ठीक है, तो यहाँ भी हम 2 का वर्ग को जोड़ दिए, यहाँ भी हम दोनों पक्षों में 2 का वर्ग को जोड़ दिए। उसके बाद ये जो धन 3 था वो पक्षांतर होकर इधर ऋण 3 हो गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए ये एक फार्मूला के रूप में आया गया, a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग। ठीक है, तो इसका जो सर्व समीकरण इसके बराबर होता है a ऋण b का वर्ग। ठीक है, तो ये वाला जो पद था वो फार्मूला के रूप में अब इस प्रकार से छोटा हो गया। ठीक है, अब इधर देखिए, ये जो 2 का वर्ग था वो क्या बन गया? 4 बन गया। अब यहाँ पर जो वर्ग है इसका जब पक्षांतर किए तो इधर क्या बन गया? ये ऋण बन गया, करणी बन गया। और ये धन 4 में ऋण 3 घटा तो क्या बचा? 1। तो ये क्या हो गया? ऋण 1। तो x - 2 बराबर हमें क्या मिला? धन ऋण 1। ठीक है, तो इसको रूट धनात्मक ऋणात्मक दोनों होता है, तो एक बार धनात्मक लेंगे, इस प्रकार से धनात्मक लेंगे तो x ऋण 2 बराबर 1। ये वाले 2 को इधर पक्षांतर करेंगे, धन 2 हो जाएगा, दोनों मिलके 3 हो गया है। तो x बराबर 3 इधर मिला। और जब x ऋण 2 बराबर हम ऋण 1 लेंगे तो पक्षांतर हुआ, तो ये जो ऋण 2 है वो इधर आके धन 2 हो गया। उसके बाद धन 2 में ऋण 1 घटा तो बचा धन 1। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें x बराबर 3 और x बराबर 1 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ही आसान है। ठीक है, ये हमें पूर्ण वर्ग विधि से बोलने गया था, ये हमें समीकरण दिया है। इसमें हम जो मध्य पद होता है, ठीक है, मध्य पद जिसे हम b बोलते हैं, इसे हम 2 का गुणांक के रूप में बनाने का कोशिश करते हैं। इसीलिए हमने 4x को तोड़कर इस प्रकार लिखा और उसके बाद उसे हमने इस सर्व समीकरण के रूप में लाया। उसके बाद हमने पक्षांतर की क्रिया करके इसे x के 2 मान प्राप्त किए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मैं कुछ समझा पाया हूँ। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इसको शेयर करें ज़रूरतमंद तक, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा आत्मविश्वास बना रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।